तभी आज क्या है? आज क्या बात करनी है? आप लोग बताइए। क्या शुरू करें? ऊंचा बोलिए। सवाल जवाब। ठीक है, आप सवाल कीजिए। आज सवाल जवाब का तय हुआ था। तो बोलें, सवाल करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को कहाँ शहीद किया गया था? अच्छा सवाल है बेटे। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु तो शहीद नहीं हुए थे। उनका तो इंतकाल हुआ है अपनी चारपाई पे। और हुआ असल में किस्सा ये था कि जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ है तो उसके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, एक बहुत बड़ा मुसलमानों का गिरोह था, लाखों की तादाद में उनके अमीर मुकर्रर हुए। और उनके मुकाबले में दूसरी तरफ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु थे। तो तकरीबन 6 महीने तक ये दो सल्तनतें चलती रहीं। इनकी हुकूमत इधर थी हिजाज़ पे, हरमैन शरीफ़ैन पे और कूफ़ा पे, इराक़ पे। और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत शाम वग़ैरह उधर को थी। तो 6 महीने के बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को अमीर तस्लीम करके उनके हाथ पे बैअत कर ली थी। और उसमें उन्होंने कुछ शराइत लिखी थी कि हमें सालाना वजीफ़ा दोनों भाइयों को, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को इतना दिया जाएगा, ये मराआत दी जाएंगी। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन सब चीज़ों को कबूल कर लिया था। तो जब उन्होंने इन्हें कबूल कर लिया इस चीज़ को, तो फिर सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर में रहने लगे। जो भी इल्म उन्होंने पाया था, जो अल्लाह ने उन्हें मुकाम और रुतबा दिया था, इसके मुताबिक वो लोगों में इल्म की तशरीह और इल्म की इशाअत पर लग गए। और फिर बीमार हुए और जैसे होता है एक वक्त आ जाता है आदमी का, ऐसे ही उनका इंतकाल हो गया। कुछ लोगों का ख़याल ये है कि उनकी एक बीवी थी और उन्होंने उन्हें जहर दे दिया था। लेकिन अब ये इसका सबूत क्या है कि जहर दिया था? सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की भी रिवायत आती है कि उन्होंने कहा मुझे जहर दिया गया है। देने वाला कौन था, क्यों दिया गया था? ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि तारीख़ में इसके बयानात मुख्तलिफ़ हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इससे हम इसका फ़ैसला नहीं कर सकते। तो अगर आप ये कहें कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल जहर की वजह से हुआ था, तो फिर तो यकीनन शहीद हैं, क्योंकि शहादत की कई एक किस्में हैं। शहादत की एक किस्म ये है कि कोई अल्लाह की राह में मैदान जंग में जाकर शहीद। शहादत की एक किस्म ये है कि कोई आदमी जल जाए, शहीद है। शहादत की एक किस्म ये है कि कोई आदमी पानी में नहा रहा है, डूब गया है, सैलाब आ गया है, डूब गया है, तो ये डूबने वाला भी शहीद। इसमें एक मसला याद रखना, ये जो लोग डूब के मर जाते हैं ना बेटे, इन्हें अगर निकालते हुए पानी से जब इनकी लाश का पता चल जाए तो एक मर्तबा उनके गुस्ल की नीयत से उस लाश को हिला दिया जाए तो बस वो गुस्ल हो गया। बाहर निकाल के उसे कफन पहनाना है, उसे गुस्ल देने की ज़रूरत ही नहीं।
लेकिन ये जितने भी शहीद हैं इन सब के जनाजे पढ़े जाते हैं, इनकी विरासतें तकसीम होती हैं। चुनाचे सैयदना हसन रज़ी अल्लाह उनके जनाजा भी पढ़ा गया और विरासत भी उनकी तकसीम हुई, और वही मामलात जो दीगर मैयतों के साथ किए जाते हैं। लेकिन इनके शहीद होने का मतलब ये है कि इन पे हुक्म शहीद का लगता है, अल्लाह क़यामत में सवाब इन्हें शहीद का देगा। ये है आपके सवाल का जवाब। अच्छा भाई, और सवाल? क्या होता है? ये बात दुरुस्त है कि हर शख्स को कुरान करीम की जब तिलावत हो रही हो तो उसे हमेशा सुनना चाहिए। अल्लाह ताला ने इसे ज़रूरी करार दिया है, और अल्लाह ताला ने ख़ुद ही फरमाया है कि ईमान वालों जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको कान लगा के सुनो और चुप रहो, और ऐन मुमकिन है कि तुम्हारे इस फ़ेल और अदब की वजह से अल्लाह ताला तुम पर रहमत फरमाए। तो असल तो ये है कि कुरान करीम की जब तिलावत हो रही हो तो उसे सुनना चाहिए। लेकिन बहुत सी जगहों पर ये हुक्म बदल जाता है। मसलन लोग अपने काम में मसरूफ़ हैं, हर आदमी अपने अपने काम में मसरूफ़ है, उसे बात करनी ज़रूरी है। अब इस मौके पे कोई कुरान करीम की तिलावत लगा दे और लोग बात करें तो ये जिसने कुरान करीम की तिलावत शुरू की है ना, ये गुनाहगार होगा, इसलिए कि लोगों के काम। मसलन एक जगह दावत है, खाने के लिए 10 आदमी जमा है, तो उस मौके पे अगर कोई तिलावत की रिकॉर्डिंग लगा देगा तो अब हर आदमी तो सुन नहीं सकता, आपस में आखिर बातचीत करेंगे ना, तो ये आदमी गुनाहगार है जिसने ये चीज़ शुरू की। ऐसे ही बच्चे जब क्लास में होते हैं तो उस वक्त किसी बच्चे का किसी को सुनना ये ज़रूरी नहीं होता कि चूँकि वो तिलावत कर रहा है लिहाजा मैं आहिस्ता आवाज़ में पढ़ूँ, वो तिलावत कर रहा है अब सारे सुनते रहें, ये नहीं हुआ करता। दौरान तालीम हिफ्ज़ के दौरान सारे ही बच्चे पढ़ते हैं, सारे ही सुनते हैं, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं पढ़ता, ये एक अलग बात है। हाँ, क्लास में कभी ऐसे होता है कि उस्ताद किसी को कहते हैं कि ये बच्चा पढ़े और सब सुने, फिर उसका सुनना ज़रूरी हो जाता है। और सवाल भाई? जी, इसका क्या मतलब है? तशरीफ़ रखिए बेटे। ये या का लफ्ज़ जो है ना अरबी में, ये कई मानी में इस्तेमाल होता है। कभी कभी ये इस्तेमाल होता है या का लफ्ज़ किसी ऐसे शख्स की याद में जो दुनिया से गुज़र गया हो। मसलन एक आदमी है, उसको अपनी वालिदा से बड़ी मोहब्बत है, तो जब उसे तकलीफ़ पहुंचती है, जब उसे ज़िंदगी में दुख पहुंचते हैं, तो वो कहता है हाय माँ। ये जो कहता है ना हाय माँ, ये माँ को याद कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, होता है। एक आदमी को बहुत खुशी की खबर पहुंचती है और उसका भाई नहीं है, तो कहता है हाय भाई आप होते तो मैं आपको बताता कि क्या मसला है। ये चीज़ जायज़ भी है और दुरुस्त भी है। तो इसलिए अगर कोई कहता है या हुसैन या अली या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी याद में, उनकी मोहब्बत में, उनके बिछड़ने के गम में, उनकी वफ़ात या शहादत में कुछ हर्ज नहीं। और जो मना करते हैं वो सही करते हैं, वो इसलिए कि बेटे या का एक मतलब यह है कि आप किसी को मदद के लिए पुकारें, क्या हो भाई मेरी मदद करो। तो आपको पता ही है कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। तमाम वो चीज़ें जो हमारे इख्तियार में नहीं हैं, अल्लाह ही के इख्तियार में है, उसमें अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। हम रोज़ पढ़ते हैं कि इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम आप ही से मदद मांगते हैं।
तो हम ये तो कह सकते हैं पानी पिलाओ, हम ये तो कह सकते हैं एक दूसरे के खाना खिलाओ, हम ये कह सकते हैं कि कुरान पाक है यार वहाँ ज़रा रख देना। ये तो दुनिया ऐसी ही चलती है। एक है हम किसी से कहें कि आज बारिश कर देना, बहुत गर्मी हो रही है, तो अब बारिश तो अल्लाह ही के कब्ज़े में, हम तो ये किसी से भी नहीं कह सकते कि बारिश कर दे, ठीक है ना। एक कहता है कि वो लोगों से मदद मांगते हुए वो कहता है कि इस पहाड़ को हटा देना, कि पीछे हमारा गांव है तो एक पहाड़ हट जाए ना तो मैं अपने गांव चला जाऊंगा। अब ये तो किसी आदमी से भी नहीं कहा जा सकता। ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह के करने से होती हैं। तो तमाम वो चीज़ें जिसमें हम अल्लाह के मोहताज हैं, अगरचे हर चीज़ में मोहताज हैं, वहाँ इस तरह के जुमले कहना दुरुस्त नहीं है। इसीलिए रोकते हैं कि या हुसैन या अली या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे अगर कोई आदमी समझता है कि वो आएंगे और उसकी मदद करेंगे तो ये बातें मुनासिब नहीं हैं। इससे अक़ीदे पे जाकर फ़र्क पड़ता है। ये अब जो भी कहता है उससे पूछना चाहिए कि तुम क्यों कहते हो भाई, और उससे भी जब पूछें जब आपको कोई ज़रूरत पेश आ जाए। जब ज़रूरत ही नहीं है अपना मुंह लगा के पढ़ो, सही काम करो। अच्छा जनाब, 2 सवाल हो गए, और कोई सवाल हैं? यजीद जन्नत में जाएगा कि नहीं? देखें बेटे, इसका जवाब है ज़रा तवील। मदीना मुनव्वरा में एक शख्स थे, मल्हान उनका नाम था। उनकी बहुत सी बेटियां थीं और उनमें से एक बेटी का नाम था रुमैसा और दूसरी बेटी का नाम था गुमैसा। रुमैसा और गुमैसा ये दोनों बहनें थीं और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका रिश्ता क्या बनता था, इस पे इख्तिलाफ़ है अहले तारीख़ का। या तो ये तो यकीनी बात है कि इनका रिश्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ मिलता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये लगती क्या थी, ये रुमैसा और गुमैसा। अब रुमैसा की कुन्नियत जो थी आम तौर पे जो उन्हें कहते थे उम्मे हराम थी, और जो दूसरी थी गुमैसा उनकी कुन्नियत उम्मे सुलैम थी। इसमें भी इख्तिलाफ़ है कि उम्मे सुलैम गुमैसा थी या रुमैसा थी और उम्मे हराम गुमैसा थी या रुमैसा थी। ये रुमैसा जो थी इनकी शादी हुई थी हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु से, और उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में से थे। इसमें इख्तिलाफ़ है कि खुलाफ़ाए राशिदीन के बाद सबसे अफजल सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम कौन से थे। अमूमी तौर पे इस तरफ गए हैं कि खुलाफ़ाए राशिदीन बदरी थे सारे के सारे चारों, और इन खुलाफ़ाए राशिदीन में या इनके बाद सबसे अच्छे लोग बदर वाले थे। कुछ हज़रात की राय ये है कि बदर वालों से भी अफजल वो लोग थे जिन्होंने बैत उक़बा की थी। उक़बा किसको कहते हैं? आप जहाँ पढ़ते हैं इस जगह का क्या नाम है? क्या नाम है इस जगह का, इस शहर का? छत्तर। इसका नाम छत्तर क्यों है?
छतर, ये बहुत जगह हैं जिनका नाम छतर है। ये असल लफ्ज़ है छतर। इंडिया में भी बहुत से छतर हैं। हम गए तो मालूम हुआ कि ये छतर है, ये छतर है, उसके साथ कुछ न कुछ और लगा हुआ था। छतर हिंदी ज़ुबान में कहते हैं ओट। ओट किसको कहते हैं? कहिए। ओट कहते हैं साए को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने दिन बाद? जी करा दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। जी नवीद साहब। जी 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 जी। कायनात। अच्छा जी जी जी। तो कब इन्हें भेजें फिर? जी। ओ, महीने से पहले नहीं, 15 दिन बाद भेज दें, 2 हफ्ते बाद। तो इन्हें कार्ड दे दीजिए। ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। छतर किसे कहते हैं बेटे? ओट। ओट ओट कहते हैं जब जिस ज़माने में दिए जलते थे ना, पुराने ज़मानों में चिराग जलते थे, अब भी लाइट चली जाए तो मोमबत्ती जलाते हैं ना, कैंडल, उसके सामने कोई चीज़ रख देना ताकि हवा उसको, मोमबत्ती को, कैंडल को बुझा ना पाए। ठीक है। ये जो हवा से बचने के लिए रुकावट खड़ी की जाती थी, इसे कहते थे ओट। ओट में हो जाओ, यानी किसी चीज़ के पीछे चली जाओ, बच्चियों को कहते थे ओट। किनारा, छुपी हुई चीज़। आप देखें, पिंडी से चलें तो यहाँ तक आपको सारी ज़मीन प्लेन मिलेगी। थोड़े से फासले से शुरू होते हैं पहाड़, वरना प्लेन ज़मीन है ना। यहाँ आके जो मोड़ शुरू होते हैं ना, तो ये पीछे जो बस्तियाँ ये छुप जाती हैं। तो छतर इसलिए इसे कहते हैं कि यहाँ पहुँच के गांव और पीछे के लोग ओट में आ जाते हैं। यहाँ के गांव और पीछे के लोग एक तरह से एक पनाह में आ जाते हैं, यहाँ के लोग छुप जाते हैं। छतर इसे कहते हैं। उकबा, उकबा कहते हैं अरबी ज़ुबान में पहाड़ियों का वो हिस्सा जहाँ पर लोग छुप जाते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर घाटी होती है, ऐसी जगह जहाँ से पहाड़ को अबूर किया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का से जब परेशानी और तकालीफ़ उठानी पड़ी तो आपने मदीना मुनव्वरा जाने का अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया था, हिजरत करनी थी। इससे 2 साल या 3 साल पहले कुछ लोग आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम उनके सामने पेश किया। उन्होंने एक दूसरे को देखा कि हो, ये तो वही नबी हैं जिनका तज़किरा यहूदी करते रहते हैं। यहूदी मदीना मुनव्वरा में इन लोगों को कहते थे कि अल्लाह के आखिरी रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे और हम उनके साथ मिल जाएंगे और मिल के फिर तुम्हारे ख़िलाफ़ लड़ेंगे। ये बात थी। और उन्होंने जब देखा कि ये अल्लाह के आखिरी रसूल हैं तो उनका जल्दी से बैत करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे उस वक्त और उन हालात में जिन लोगों ने बैत की थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने पूछा कि तुम जानते हो कि मेरे भतीजे के साथ देने का मतलब क्या है?
तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि हम सारी दुनिया से जंग मोल ले रहे हैं, पूरे अरबों के कबीले उठ के हम पे आएंगे और हमारी मुखालफत करेंगे, हमें पता है। और इस पे उन्होंने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कि अल्लाह के रसूल हम बैत तो कर लें, हमें क्या मिलेगा? तो आपने फरमाया मैं तुम्हारा हूँ। और एक मौके पे फरमाया कि मेरी और तुम्हारी कब्रें सांझी हैं, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती थी? तो उक़बा में जिन सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैत की थी उनमें उबादा बिन सामित थे। हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु की ये अहलिया थी रुमैसा। अब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी वालिदा, आपकी वालिदा का क्या नाम था? आमिना। हज़रत आमिना के साथ जब गए हैं तो या तो आमिना ने अपने इस बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुमैसा को दिया है और रुमैसा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। तो वो आपकी दूध शरीक वालिदा हैं। रुमैसा बहुत बूढ़ी हो गई थी। और या फिर इस पे बहुत लोगों ने लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली माएँ कितनी थी, उनमें रुमैसा का भी जिक्र है। और या फिर ये है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दादा थे इनका उनसे कोई रिश्ता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ भी जाते थे, रुमैसा के यहाँ जाके सो जाते थे। कई मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और कहा कुछ खाने को, तो उन्होंने कहा हम पका रहे हैं। आपने कहा अच्छा मैं सोता हूँ, फिर मुझे जगा। और आम तौर पे ये होता था कि आप दोपहर का खाना खा के इनके यहाँ जब जाते थे तो दोपहर का खाना खा के सो जाते थे। तो इनमें उम्मे सुलैम और उम्मे हराम दो बहनें थी ना। उम्मे हराम ने उम्मे सुलैम के यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते थे पानी पीते थे तो वो मशकीज़ा लटका हुआ होता था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े खड़े उससे पानी पीते थे। ये दलील है इस बात की कि जो आम तौर पे शाहराहों में कहीं पे मशीनें लगी होती हैं ना पानी की, ये भी एक लगी हुई है ठंडे पानी के लिए, ये सबील जिसे कहते हैं, इस पे खड़े होकर पानी पीना दुरुस्त है, कोई हरज नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठते थे तो वो चमड़े के उस टुकड़े को काट लेती थी जहाँ आपके होंठ लगे होते थे और कहती थी ये बरकत की चीज़ है। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमड़े के बिस्तर पर सोते थे तो पसीना आपको बहुत आता था, वो उस पसीने को एक शीशे के प्याले में जमा कर लेती थी। तो आपने एक दिन पूछा, उठे तो पसीना जमा, आपने कहा क्या कर रही है? उनका अल्लाह के रसूल हम इसे अपनी खुशबू में मिला लेते हैं और आपके पसीने से बेहतर खुशबू मदीना मुनव्वरा में नहीं, कहीं भी नहीं। और कभी कभी वो ये करती थी कि कहती थी कि पसीना है हम इसे रख रहे हैं ताकि हमारी आइंदा नस्लें जो आएँ वो बरकत की चीज़ को देखें। इसीलिए हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के जब इंतकाल हुआ है तो उन्होंने कहा कि वो जो उम्मे सुलैम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना खुशबू में शामिल करके घर में रख लेती थी, मेरे कफ़न पे वो खुशबू लगाना, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत की खातिर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चीज़ें रह गई हैं दुनिया में उनसे बरकत हासिल करने के लिए वो ये फरमाया था वफ़ात से पहले। ये उम्मे हराम जो थी इनके यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सोए हुए थे और इनके साथ ऐसा ताल्लुक़ था कि अगर एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक वालिदा हैं तो उसी खातून की दूसरी बहन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हुई? एक तो वालिदा हो गई रुमैसा और गुमैसा फिर क्या हो गई? खाला। समझे? ये रिश्तों को याद रखना चाहिए बेटे, ये आगे विरासत में तकसीम में बहुत काम आते हैं, रिश्तेदारियां जोड़ने में काम आते हैं। तो दूसरी हो गई खाला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपनी इस वालिदा या खाला की गोद में सर रख के सो जाते थे
आप भी सोते होंगे, है ना, वालिदा की गोद में, खाला की, फूफी की गोद में सर रख के सो जाते होंगे ना। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में जुएं देखती रहती थी। आप सो रहे हैं और वो आपके बाल बार बार देख रही हैं कि कोई जूं तो नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जूं कैसे चढ़ सकती थी? नहीं था ऐसे। वो कोई गंदे थोड़े ही थे, माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो हमेशा साफ़ सुथरे रहने वाले। जिन अहादीस में ये आया ना बेटे, उसका मतलब ये है कि कहीं बैठे हों और देहाती हर तरह के लोग आए हों और किसी के जिस्म कपड़ों से जूं रींग के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ों पे चढ़ गई। ये हो सकता है, ये अब भी होता है, ये अब भी होता है। आप जब बड़े हो जाएंगे ना, उम्र गुजारेंगे, तो मुमकिन है आप किसी इलाके, किसी जगह पर जाएं, आप उनके घर बैठें और थोड़ी देर में कोई ना कोई जूं, कोई खटमल, कोई ना कोई चीज़ आपके जिस्म पे, कपड़ों पे चढ़ जाए। ये हो जाता है घरों। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर देखती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर का खाना खाने के बाद सोए हुए थे और आपकी आंख खुली और आप हंस रहे थे। वो समझी कि मैं अपना सर धो रही हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला या वालिदा हवेली में, घर में, तो मुझे देख के हंस रहे हैं कि मैं कैसे सर धो रही हूँ। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप मेरे सर धोने से हंस रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। उन्होंने कहा फिर किस बात पे? तो आपने फरमाया, भाई मैं सोया हुआ था और मैंने देखा मेरी उम्मत के कुछ लोग एक जहाज़ पर, बहरी जहाज़ पर सवार हैं और बहरी जहाज़ समंदर के बीच में चल रहा है और ऐसे वो बैठे हुए हैं मेरे उम्मती जैसे कि बादशाह होते हैं और ये सब खुदा की राह में जिहाद के लिए जा रहे हैं। तो फरमाया, मैं अपनी उम्मत के हालात को देख के खुश हो रहा हूँ। तो उम्मे हराम जो थी, रुमैसा या गुमैसा, जो भी उनका नाम होगा असल, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल आप दुआ मांगें कि अल्लाह ताला मुझे उनमें से कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंति मिनहुम, तुम उनमें से हो गई। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक तो फिर उन्हीं की ज़ुबान मुबारक थी। फरमाया आप उनमें से हो गई। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी मांगी। रिवायत में आता है, आपने कहा कि अल्लाहुम्मा जअलहा मिनहुम, अल्लाह इस उम्मे हराम को उन्हीं लोगों में से कर दे। फिर सो गए। अब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हैं तो फिर दोबारा उठे। जब दोबारा उठे तो आपने फिर कोई ख्वाब देखा, कोई चीज़ देखी और मुस्कुराए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुस्कुराने पे उम्मे हराम ने दोबारा पूछा, उससे कहा अल्लाह के रसूल अब क्या हुआ है? आपने फरमाया, भाई मैंने अब फिर अपनी उम्मत को देखा है, वो लोग तो जा रहे थे और एक शहर फ़तह करने के लिए और समंदर में जहाज़ों पर सवार थे। तो उम्मे हराम फिर बोली और कहने की अल्लाह के रसूल मुझे दुआ करे मैं उनमें से हो जाऊँ। तो आपने फरमाया, उम्मे हराम तुम तो पहले वालों में से हो ना, दूसरे वालों में से कैसे हो जाओगी? मतलब तुम तो पहले शहीद हो जाओगी, अब तुम दोबारा कैसे हो सकता है? हो सकता है? जल्दी बोलो, हो सकता है बेटे? नहीं हो सकता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किस्सा सुनाया। वक्त गुज़र गया, खिलाफत राशिदा कायम हो गई। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने शाम से लिखा कि हज़रत हम चाहते हैं कि बहरी जहाज़ इस पे जिहाद करें। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इसके बहुत ख़िलाफ़ थे। वो कहते थे हज उम्रे के लिए आना हो अगर तो बहरी जहाज़ इस्तेमाल करो, शिप।
और हज और उम्रे के अलावा बहरी जहाज़ में मैं मुसलमानों को बिल्कुल नहीं बैठने दूंगा। फरमाते थे अगर ये डूब गया तो ये मुसलमान शहीद हो गए तो इनके बाद फिर इतनी बड़ी जमात, इतने अच्छे लोग मेरे पास कहाँ से आएंगे, तो वो नहीं बैठने देते। और उन्हें हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु लिख रहे थे बार बार शाम से कि हज़रत हमें इजाज़त दें, हम जाएं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह ने एक मरतबा भेज दिया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने शदीद नाराज़ और कहा इस जहाज़ में अगर कोई डूब गया तो मैं इन मुसलमानों की खून की कीमत तुमसे वसूल करूँगा, तुमने ये क्या किया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद फिर कौन खलीफा हुए? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिखा कि हज़रत आप इजाज़त दें और हम जिहाद करें, बहरी नेवी। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु लिखा कि उमर इजाज़त नहीं देते थे, मैं भी इजाज़त नहीं देता रज़ी अल्लाह अन्हु। उन्हें फिर लिखा, आखिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु इजाज़त दे दी। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ है 35 हिजरी के आखिर पे, ज़िलहज में। 36 हिजरी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत कायम हुई है। और तरतीब ये है कि 11 या 12 हिजरी में सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ है। और उसके बाद 10 साल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत रही है और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ है 23 हिजरी के आगाज़ में। तो नहीं, हाँ, 11 में तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है, फिर 13 और 10 23 सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आ गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इजाज़त दे दी, या फिर ये इजाज़त हुई है कहीं सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई आखिरी दौर में। बहरहाल इजाज़त मिली हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इजाज़त दी और फिर ये जिहाद हुआ है, इसके लिए ये लोग चले हैं और कब्रस पहुँच गए। हज़रत उबादा बिन सामित भी इसमें शामिल थे। और उबादा बिन सामित, उनकी अहलिया कौन थी? बोलो, अभी बताया, रुमैसा उम्मे हराम। वो जिहाद से ये लोग फारिग हो गए और जिहाद के लिए गए कहाँ थे? हिम्स, शहर का नाम था हिम्स। बहुत प्यारा शहर है बच्चों, उर्दन में है। ओफो, हम गए जून जुलाई में, पूरा अरब तप रहा था और हम जब पहुँचे वहाँ कुछ दोस्तों के साथ शाम भी क्या भी असर की नमाज़ पढ़ी हमने रुक के। और वहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही थी जून जुलाई में कि ज़रूरत महसूस हुई कि कोई कंबल ओढ़ लें, चादर ओढ़ लें, कोई चीज़ मिले, धुस्सा ओढ़ लें। धुस्सा किसको कहते हैं? धुस्सा किसको कहते हैं? अंग्रेज़ों ने एक ऑर्डर दिया था धुस्से बनाने का और वो मिल गया था अल्लामा इकबाल के वालिद को। उस पर उन्हें बड़ा फ़ायदा हुआ था। फिर जाकर इस ख़ानदान की हालत बदली, वरना ये बेचारे गरीब लोग थे बहुत। धुस्सा कहते हैं बेटे, ऊन होती है ना, ये जो कपास को काटते हैं ना, इससे जो धागा बनता है मोटा, सर्दी से बचने के लिए धुस्सा ओढ़ते हैं। चादर होती है बड़ी, इसको कहते हैं धुस्सा। उर्दू में भी, पंजाबी में भी ऐसे ही इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे ज़रूरत महसूस होती थी जून जुलाई की गर्मी में, बहुत ही अच्छा उसका मौसम। और सर्दियों के तो फिर क्या कहने, बादशाहों का मौसम है। वहाँ हमने देखी बहुत सी कब्रें थी सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की,
और उस पर हमें बड़ा इश्काल भी हुआ। ये बेटे सारी तारीख़ी चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं ना, बाज़ औक़ात ये सही नहीं होती। कि कभी मत समझो कि ये जो चीज़ है बिल्कुल 100% पक्की है, तहकीक करो। वहाँ पे उबैदुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब की कब्र थी, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे उबैदुल्लाह की। हालांकि उबैदुल्लाह हिम्स में कभी उनकी शहादत हुई ही नहीं, वो तो जंगे सिफ़ीन में थे और वहीं उनकी शहादत हुई थी। और उनकी जो तलवार थी वो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की विरासत में उनके पास आई थी। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उस तलवार को ख़रीद लिया था क्योंकि उन्हें सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से बहुत मोहब्बत थी। इसी तरह वहाँ एक और कब्र थी बहुत मशहूर, खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की। तो लोग कहते थे मुमकिन है हो खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र, लेकिन एक मुस्तकिल रिवायत मौजूद है कि खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल जो था वो मदीना मुनव्वरा में हुआ और वहाँ उनकी कब्र है। ये ऐसे ही ऐसे आप चीन कभी जाएँ ना, वहाँ हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र है और बिल्कुल झूठ है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल मदीना मुनव्वरा में हुआ था और 8 मील उनका जनाजा लोग अपने कंधों पे रख के चले थे। 8 मील बड़ी मसाफत है बेटे। सैयदना साद रज़ी अल्लाह अन्हु की इतनी इज़्ज़त और हुर्मत और लोगों में उनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए मस्जिद नबवी में जब उनका जनाजा आया है तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि इसको रोको और साद का जनाजा मेरे दरवाज़े के सामने रखो, मैं इसका जनाजा पढ़ूँ। तो बहुत सी कब्रें ऐसी, तो वहाँ हमने बहुत सी कब्रें देखी जिनके मतलब हमें ख़्याल हुआ कि अच्छा ये तो कब्र नहीं हो सकती भाई। तो इसलिए इतना अंधा मुकल्लिद भी नहीं बन जाना चाहिए, अपने दिमाग से भी काम लेना चाहिए कि हिस्टोरिकली इस चीज़ की पोजीशन क्या। वहाँ पे खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र है और भी। तो हिम्स जो था इसको फ़तह करने के लिए ये लश्कर गया था और हिम्स दारुल हुकूमत था उस ज़माने में ईसाइयों का। ईसाइयों का बादशाह कौन था, उसका क्या लक़ब था? हिरकल। हिरकल हिरकल बुखारी में बिल्कुल आगाज़ में आया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त से लिखा था या फिर वो दूसरा था जिससे लिखा था, बहरहाल वो भी एक तारीख़ की बात। वहाँ पे कब्रस का नाम सुना है? कब्रस तुर्की के पास जज़ीरा है। यहाँ पे हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु वग़ैरह जब पहुँचे हैं तो ये जिहाद था जिसमें सुलह हो गई थी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ ईसाइयों की, और हिम्स फ़तह हुआ। और हिम्स जो फ़तह हुआ है तो ये तो बैतुल यानी किसी भी मुल्क का दारुल खिलाफा, दारुल हुकूमत फ़तह हो गया। दारुल हुकूमत ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़, दारुल हुकूमत ख़त्म हो गया। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है? इस्लामाबाद, ठीक है। और सूबाई दारुल हुकूमत भी होते हैं। बलोचिस्तान का सूबाई दारुल हुकूमत कौन सा है? कोयटा। अच्छा, शाबाश। सरहद पेशावर और पिंडी, ये कहाँ का दारुल हुकूमत है? पंजाब का। माशाअल्लाह। पंजाब का दारुल हुकूमत कौन है? क्या है? हैं? पिंडी। शाबाश शाबाश। इतनी मालूमात पे सलाम करने को जी चाहता है। लाहौर है। सही है, ठीक है बेटे। कभी कभी ना बाज़ लोग झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि दूसरा बेचारा यकीन कर लेता है कि ये सच है। तो अपनी अक्ल को कायम रखना चाहिए, अपने इल्म को कायम रखना चाहिए। इस पे नहीं जाना चाहिए कि कोई कह रहा है तो ठीक है। और सिंध का कराची, ठीक है। अब दारुल हुकूमत पे ही जब कब्ज़ा हो गया हिम्स पे, ये पहला लश्कर था जो गया था उन लोगों पे हमला करने के लिए। तो हिरकल की सल्तनत जिसमें कैसर की हुकूमत थी,
उसको फतह करने के लिए सबसे पहला लश्कर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के क़यादत में गया था। ये जिन अहादीस में आता है ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी कैसर के शहर पे हमला करने वाला पहला लश्कर होगा वो सब बख्शे हुए। तो कैसर का शहर क्या मुराद थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये गुफ्तगू फरमा रहे थे ना, उस वक्त कैसर का शहर हिम्स मुराद था, कुस्तुनतुनिया नहीं। कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल जब तुर्की में है ना, इसे कहते हैं। तो कैसर के शहर से कौन सा शहर मुराद है? कुछ लोग इस तरफ गए हैं कि कुस्तुनतुनिया। अगर वो है तो वहाँ पहला लश्कर जो गया है उसमें खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान भी थे। उनकी कब्र भी हिम्स में ही हमने देखी, और हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की अहलिया की कब्र भी हमने हिम्स में देखी। इसलिए बच्चों, पैसे जमा करो, जाओ उर्दन घूम के आओ, देखो कैसे कैसे मुसलमानों की तारीख़ है। हम मान लें एक लम्हे के लिए कि इस्तांबुल पे हमला यजीद ने किया था, तो क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद को बशारत दी थी? ये नहीं है। फतहुल बारी में हाफिज़ इब्न हजर ने सारी ये तारीख़ लिखी है कि उससे मुराद कैसर का शहर हिम्स है, और वहाँ पे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमला किया था। इसमें हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत ज़ाहिर होती। लेकिन बेटे, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कैसर का वो शहर इस्तांबुल है। अच्छा भाई, मान लिया कैसर का शहर, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे ना, हिम्स दारुल हुकूमत नहीं था, इस्तांबुल मुराद था, ये भी मान लिया। अच्छा भाई, ये भी मान लिया कि पहला लश्कर जो हमला करने गया था यजीद था। फिर कहते हैं कि इसमें यजीद की मग़फ़िरत साबित होती है कि यजीद बड़ा अच्छा आदमी। ये बात गलत है बेटे। अगर यजीद उसमें शामिल भी था ना, तो जिस वक्त वो शामिल था उस वक्त उसकी जवानी का ज़माना था, और उसने बाद में जो करतूत किए हैं वो इतने गुनाह हैं और इतने संगीन गुनाह हैं कि आइम्मा उम्मत को फ़ैसला करना दुश्वार हो गया कि मुसलमान था या काफिर था। वो इतने संगीन गुनाह, उन संगीन गुनाहों में यजीद का सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा की शहादत, ये जितने बेटे यजीद के हामी हैं ना, वो तारीख़ को छोड़ दें तो दो मौके पे कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी उनके पास नहीं है। तारीख़ को हम एक तरफ रख देते हैं, हम कहते हैं हदीस पे आ जाओ। नतीजा ये कि ये हदीस का इनकार करते हैं। हम कहते हैं हदीस में ये आया, जब सर मुबारक पेश किया गया तो वो छड़ी से उनके सर पे मारने लगा, होंठों पे उनके छड़ी मारने लगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े थे। उन्होंने कहा, यजीद मत ऐसे करो, मैंने इस जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देते हुए देखा है। और सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा के सर को उसने ज़िल्लत के साथ, हकारत के साथ एक तरफ किया। ये हदीसें कहाँ जाएंगी? तारीख़ को छोड़ देते हैं। इसीलिए ये दो मौके पे कुछ नहीं कर सकते। ये बेटे हदीसों का इनकार कर देते हैं। फिर यजीद ने, अच्छा मान लिया भाई हुक्म भी नहीं दिया था कत्ल का, लेकिन जिन्होंने कत्ल किया उन्हें सज़ा भी यजीद ने कुछ दी थी। यजीद ने किसी को बुलाकर ये कहा था कि हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा को क्यों शहीद किया है? किसी मुसलमान को बग़ैर वजह के शहीद कर देना, ये कौन सी नेकी है जिस पे हम यजीद को क्रेडिट दें कि वो बहुत अच्छा आदमी था। और फिर बेटे, जिन लोगों ने सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा को शहीद किया है, तिरमिज़ी की रिवायत में आता है कि जिस तरह उन्होंने हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा का सर काटा था, ऐसे ही फिर जंग हुई और इस गवर्नर का और इन लोगों के सर काट के एक मस्जिद में ला के रखे गए। रावी कहता है हदीस का
तारीख़ को छोड़ो, एक तरफ रखो। रावी कहता है मैंने देखा लोग उन सरों के गिर्द जमा थे कूफा में और देख रहे थे कि क्या तमाशा है, जिन्होंने कल हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा का सर काटा था आज अपने सर यहाँ पड़े हुए। तो शोर मच गया कि सांप आ गया, सांप निकला है। तो लोग भाग पड़े। वो सांप लोगों के दरमियान आया और उसने कुछ नहीं किया। वो सांप उस गवर्नर के यहाँ दाखिल हुआ, गर्दन जहाँ से कटी हुई थी इस रग से, और मुंह से निकल के बाहर आ गया। और मुंह से निकलता था और फिर मुंह से जाता था और गर्दन से बाहर निकल जाता था, और उन सरों को उसने डसा। जो अजाब इन्हें कब्र में होना था खुदा ने दुनिया में दिखा दिया कि इन हदीसों को कहाँ ले जाओगे। इसीलिए बेटे ये बदबख्त जितने यजीद को अच्छा कहते हैं ना, जब यहाँ नहीं बन पड़ती ना फिर हदीसों का इनकार करते हैं। फिर ये आते हैं सही बुखारी पे, फिर कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मुल मोमिनीन से आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से जब शादी हुई उनकी उम्र कितनी थी। यहाँ पहुँच के फिर फंस जाते हैं, फिर इन हदीसों का भी इनकार कर देते हैं। फिर ये आते हैं इस पे कि हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा तो सहाबी ही नहीं थे, वो तो ताबई थे। फिर एक तरफ ये और दूसरी तरफ यजीद, वो तो माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अलैहिस्सलाम उसे कहते हैं। देखिए बेटे, एक ये मुकाम है जहाँ पहुँच के वो कुछ नहीं कर सकते, हदीसों का क्या करोगे। और देखो ये तिरमिज़ी में आया है, हदीस में आया है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा में सोए हुए थे 10 मुहर्रम को। उस ज़माने में ये थोड़ा ही था कि इतनी जल्दी एक ख़त लिखता था कोई, फिर दूसरे शहर पहुंचता था, कई दिन लग जाते थे। तो घबरा के उठ बैठे, ये हदीस में ही है, अब इसका भी इनकार करो। किसी ने पूछा कि अब्दुल्ला क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ख्वाब में देखा है और आपके सर मुबारक पे कोई टोपी पगड़ी कुछ नहीं थी और आपके चेहरा मुबारक पे मिट्टी थी और दाढ़ी सर के बाल खुले हुए थे और आप एक शीशे का बर्तन हाथ में था और शीशे के बर्तन में ज़मीन से खून उठा के, जमा हुआ खून उठा के डाल रहे थे। तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल ये आपको क्या हो गया है, ये आपके चेहरे मुबारक पे गर्द और मिट्टी और ये सब क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम्हें पता नहीं कि मेरे नवासे को करबला में लोगों ने शहीद कर दिया है, मैं अपनी औलाद का खून जमा कर रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को इतना सदमा पहुँचा इस करबला से। इसलिए ये जितने लोग, इन लोगों को जो यजीद की हिमायत करते हैं बेटे, और इन लोगों को जो उम्मुल मोमिनीन से आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र पर बहस करते हैं, ये सारे के सारे नासबी कहलाते हैं। नसबा कहते हैं किसी चीज़ को गाड़ देना, तनसीब, संगे बुनियाद की तनसीब की गई, यानी बुनियाद का पत्थर, फाउंडेशन स्टोन रखा गया। नासबी इसलिए इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने झंडे गाड़ दिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना ख़ानदान हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के ज़रिए और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हम इन सब को बुरा कहेंगे और इनके मुकाबले में बाकी लोगों को अच्छा कहेंगे। ये है नासबियत। दूसरी तरफ शिया, वो भी सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हु पे तबर्रा करते हैं, बुरा कहते हैं। ये नासबी भी अली रज़ी अल्लाह अन्हु वगैरह वगैरह इन हज़रात को बुरा कहते हैं। हम कहते हैं भाई हम दोनों के दरमियान हैं, हम ना सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बुरा कहते हैं और ना हम हज़रत आयशा, तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुरा कहते हैं। हम सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हु के ग़ुलाम और नौकर हैं, हम क्यों किसी को बुरा कहें भाई। हम क्यों इस तरफ को जाएं कि हुसैन और अली और हसन
और उनकी औलाद और फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ चलने वाले रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये सारे लोग अस्तग़फ़िरुल्लाह ख़राब थे। और हम क्यों कहें कि जैसे आयशा, तलहा, ज़ुबैर, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु वगैरह ख़राब थे, हम नहीं कहते। हम कहते हैं वो भी ठीक थे, ये भी ठीक थे, हम दोनों को बुरा नहीं कहते। ये है अहलुस सुन्ना का अक़ीदा। और जो शिया हैं उनका अक़ीदा ये है कि सहाबा रज़ी अल्लाह उनको बुरा कहो। नासबी हैं उनका अक़ीदा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी फ़ातिमी औलाद है रज़ी अल्लाह अन्हुम, इनको बुरा कहो, हदीस का इनकार करो। फिर जब बेटे हदीस का इनकार करते हैं तो इनके पास कुरान रह जाता है। अब कुरान में भी आयतों की तफसीर गलत करते हैं। ये जितने नासबी हैं ना, फिर ये हज्जाज इब्न यूसुफ़ को बहुत पेश करते हैं, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बहुत पेश किया। हज्जाज इब्न यूसुफ़ बहुत बड़ा आदमी था। हज्जाज इब्न यूसुफ़ भी उतना ही ऐसा ही जालिम था बेटे जैसी बाकी लोग। यजीद का दूसरा संगीन गुनाह ये है कि आपको पता है उसने मदीना मुनव्वरा में जब ये ख़बर पहुंची कि सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा शहीद कर दिए गए हैं, तो अहले मदीना ने बगावत कर दी। उन्होंने यजीद के मुकर्रर करदा गवर्नर को हटा दिया। यजीद ने फ़ौज भेजी और उससे कहा अहले मदीना को सबक सिखाओ। और अहले मदीना का फिर कत्ले आम जो हुआ है, बहुत बड़ी चीज़। हम कहते हैं बिल्कुल तारीख़ को भूल जाओ, हदीस की किताबों में जो आया है इसका क्या करना है। तिरमिज़ी और बुखारी की रिवायात का इनकार करोगे। फिर मदीना मुनव्वरा में कत्ले आम हुआ। फिर उन्होंने कहा मक्का वालों को भी मारो। मक्का आके इन्होंने बैतुल्लाह पे संगबारी की। हज्जाज इब्न यूसुफ़ ने भी यही किया, उसने बैतुल्लाह की दीवारों को तोड़ा। इसलिए बेटे हज्जाज इब्न यूसुफ़ है, ये यजीद है। रह गया आपका सवाल एक ये मुकाम जहाँ पे पहुँच के वो हदीसों का आप क्या करोगे। और दूसरे हम कहते हैं यजीद इतने ही अच्छा था यार, हज्जाज इब्न यूसुफ़ इतना ही अच्छा था, और हुसैन इब्न अली इतने ही बुरे थे, और हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बुरे थे। तो हम तो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह क़यामत में हमारा हशर सैयदना अली, सैयदना हसन, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के झंडे तले में खड़ा करे, खुदा उनके साथ रखे। तुम भी दुआ मांगो कि अल्लाह यजीद के साथ तुम्हारा हशर करे। जो यजीद के इतने हामी हैं ना, तो दुआ मांगनी चाहिए ना बेटे उन्हें भी कि यजीद के साथ खुदा हशर करे, हज्जाज इब्न यूसुफ़ के साथ खुदा हशर करे। वहाँ आके रुक जाते हैं, वहाँ क्यों नहीं दुआ मांगते। इसलिए बेटे हमारा ये अक़ीदे में शामिल है, हमारे अक़ीदे का हिस्सा है। यजीद काफिर था या नहीं था, ये आपका सवाल था ना बेटे। अब देखो यजीद के मुताल्लिक़ हमारे आइम्मा में से हम बग़ैर ज़रूरत के इस मसले को छेड़ते नहीं बेटे, कभी भी बग़ैर ज़रूरत की इस बात को ना छेड़ो। हम मना करते हैं, हम कहते हैं बेटे छोड़ो इस मसले बग़ैर। लेकिन जब हमारे सामने दूसरे लोग आएंगे और वो बरमला लिखेंगे, कहेंगे कि यजीद हक मुआविया, बरहक यजीद, ज़िक्र यजीद, रहमत मजीद, इस तरह के नारे जो लगाते हैं ना गुमराह, जब वो कहेंगे तो फिर हम भी बात करेंगे। हमें भी अपने अक़ीदे के दिफा का उतना ही हक हासिल है जितना उनका कोई अक़ीदा होगा जिसका दिफा करते हों। यजीद को इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह काफिर ही मानते थे। हमारे अहनाफ में से बल्ख, बुखारा, समरकंद, इनमें पूरा एक गिरोह है फुक़हा का जो यजीद को काफिर मानता है। ये कोई मामूली बात नहीं बेटे। और हम हनफी, असल में हमारा उसूल की बात यह है कि हम कहते हैं इस मसले में पढ़ो ही ना। यजीद सख्त गुनाहगार था, फासिक व फाजिर था, लेकिन इस मसले में नहीं पढ़ना चाहिए। बस ये है सीधी सी बात। हम यजीद को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते। जो उसको मानते हैं और उसके पैरोकार बनना चाहते हैं उन्हें दुआ करनी चाहिए, वगरना क़यामत में अल्लाह कुछ तो करेगा ना, कहीं तो उन्हें उठाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से पूछा गया कि आपके ज़माने में सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में अगर आप होते तो कहाँ होते। उन्होंने कहा कहाँ होता, मैं सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के झंडे तले खड़ा होता। बड़े अजीम लोग थे बेटे, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी, हसन भी, हुसैन भी रज़ी अल्लाह अन्हुम। ना तो हम शिया की तरह उनके साथ कोई अक़ीदे का ताल्लुक़ जोड़ते हैं, और ना ही हम बेटे
इन लोगों को बुरा, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बहुत अजीम लोग थे। यजीद जब बात कोई करेगा तो फिर हम भी कहेंगे बुरा था, ना करे ना सुने। ठीक है बेटा, आपके सवाल को भी जवाब हो गए। बहुत देर हो गई आज। आप लोग मुहर्रम में है ना, तो बेटे एक काम कीजिए, मुहर्रम अब इन दिनों में ही, बल्कि आज तो 8 मुहर्रम है, तो किसी वक्त कुरान पाक की तिलावत कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ मांगिए कि खुदा इस सवाब का ईसाल, और ये जो सवाब है वो सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा और करबला के शहदा को पहुँचाए। ये जितने शहदा हैं, करबला के हों, ओहद के हों, बदर के हों, वक्तन फ़वक्तन, मरहला ब मरहला, रोज़ाना कुछ ना कुछ पढ़ के महीने बाद, हफ्ते बाद उनके लिए इसाले सवाब किया कीजिए। ठीक है बेटे, इसलिए आप एक पारा पढ़ लीजिए, 10 पारे पढ़ लीजिए, 2 दिन है आपके पास, 3 दिन है, पूरा कुरान पाक पढ़ लीजिए, क्या कहने, और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला शुहदाए करबला को इसका सवाब बख्शे, पहुँचाए, दे, और हमें हमारा हशर भी अल्लाह उन्हीं के साथ करे।